हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात कि अपनी जिंदगी राजा की तरह जिए, एक शेर की तरह जिए। ऐसा जीवन जिए ना कि आपके ऊपर 10 लोग डिपेंड रहें, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। और लोग आपसे दिल लगाने को तरसें, आप किसी के पीछे दिल लगाने के लिए न तरसें। आपसे लोग व्यवहार बनाने को तरसें, आपसे लोग फोन पे बात करने के लिए तरसें, आप किसी से न तरसें। और ऐसा रहे कि आपके पास टाइम ना रहे इन सब चीजों का, आप टाइम दें। यहाँ तक कि आपसे कोई डायरेक्ट बात ही ना कर पाए, आप एक मैनेजर रखें सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। वो बताए कि हाँ, इनके सर के पास टाइम है या मैम के पास टाइम होगा, आपसे परमिशन लेके वो बताए। ऐसी सिचुएशन सोचे कि आपको ऐसा करना है। देखिए, आपको लगता होगा ना, ऐसा क्यों करना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, इतना बड़ा कहाँ बन पाएंगे। आया होगा, आप तो एक छोटी सी जॉब चाहते हैं, भैया कुछ पैसे आए, अपनी जिंदगी हम जी लें, यही ना। छोटी सी चीज, यही तो बात है। छोटा क्यों सोचना, सोचना है तो बहुत बड़ा सोचना है। देखिए, हमारे मन में जब कोई इच्छा होती है ना, तो ऐसे ही नहीं आती है। आप खुद सोचिए कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जब हम किसी को देखते हैं, जैसे किसी को हम अपना आइडियल मानते हैं, तो उसकी हर सारी चीजें अच्छी लगती हैं। उसके कपड़े पहनने के तरीके, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसके बोलने का स्टाइल, हंसने का स्टाइल, हर चीज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम देख देख के उसको फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा देखिए, अब देखने में बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा इस समय चमकते हैं। ठीक है, तो अब उसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस ये सोचेंगे कि हाँ यार, हाँ ये इंसान है, ये इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, उसकी बड़ाई खूब करेंगे। लेकिन कहीं से दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अपना आदर्श अगर हम किसी को मानते हैं तो खराब बात नहीं है, हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए या उससे भी अच्छा कुछ करना चाहिए। लेकिन वहीं पे कुछ लोग सोच लेंगे ये चीज कि अब हमको भी कुछ तो करना चाहिए। अब वो ऐसे लोग ना, अब उसकी बाहरी चीजों पर ध्यान थोड़ा कम देंगे। वो तो अच्छी लगती ही है, जाहिर सी बात है, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अब जिसको आगे बढ़ना है ना, अब वो उसकी अंदरूनी, जिसके में इंटरेस्ट आता है जिस चीज में ना, उसकी अंदरूनी चीजों में वो इंटरेस्ट देना शुरू करेगा कि इसने शुरुआत कैसे की थी, काम क्या करता है, स्ट्रगल कैसा था, इसकी पारिवारिक लाइफ, पहले जिंदगी कैसी थी, पहले क्या बैकग्राउंड रहा इसका, कैसे क्या किया। आइडिया लेगा वो आगे बढ़ने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस बाहरी चीज देख के और बड़े खुश होंगे उसको देख देख के, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि कैसे किया, हमको भी कुछ करना चाहिए। देखिए, यहीं पे सोच का फर्क पड़ जाता है। तो सफल कौन होगा? वो इंसान सफल होगा जो जिसने किसी को देखा, उसको अपना आदर्श माना और ये उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश की, उसमें डीपली घुसा, अंदर से उसकी बेसिक चीजें मतलब जानने की कोशिश की, उस इंसान ने किया कैसे। अब भले ही उसको पूरी जानकारी न मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम नहीं जान पाते हैं, वही इंसान जानता है जिसने स्ट्रगल किया है। वो भी इंसान जब बताता है ना सोशल मीडिया पे, तो सारी चीजें नहीं बताता है, बहुत सारी चीजें वो बता ही नहीं सकता। वो तो वही जान सकता है जो झेला है। फिर भी उसको आइडिया मिलेगा, देख के मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी कुछ करना है। लेकिन वहीं पर कुछ इंसान देख देख के खुश होते हैं अपने आदर्श को, लेकिन बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पहले से ही ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा सोच, मतलब ये कहते हैं ना कि एक अंदर से होता है कि मुझे कुछ करना है। ये भगवान, मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है क्या, कि भगवान चाहते हैं कि भैया ये इंसान आगे बढ़ेगा, इसको ये कुछ करना है, इसको रहने दो ऐसे, इसका नेचर ऐसा हो जाता है। तो आप इसमें से कैसे हैं, क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से? अगर करना है तो भाई लगना पड़ेगा। सवाल बहुत सारे, आपके सवाल जैसे पर्सनल तो पूछा ही जाता है, वो तो छोड़ दीजिए। जैसे बहुत सारी चीजें जो मैं बता चुकी हूँ पहले, अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपने क्या तैयारी की, क्या किया, वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। थोड़ा सा जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो नहीं जानते हैं, तो आप जाइए मेरी वीडियो में था, ओल्डेस्ट वीडियो में जाइए, आप टॉपिक देखिएगा, जरूर आपको मिलेगा। ये जो आप पूछते हैं ना, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। जो मेरे पुराने हैं, मेरे भाई बहन जो मुझसे बहुत दिन से जुड़े हैं, वो सोचेंगे कि बार बार एक ही चीज को बता रही है, इसलिए मैं नहीं बताना पसंद करती हूँ। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, आपको मिलेगी। नहीं होगा तो फिर बताइएगा, तो शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक चीज और कि ये होता है कि आप ये बताइए, जब आप कार चलाना सीखी थी तो अपनी वो जर्नी बताइए। बार बार ये पूछा जाता है भाई, गाड़ी मोटर चलाने की कौन सी बात है, या कोई भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितना स्ट्रगल सड़क पे ही रहता है, ये सब बताने के। हाँ, ये कार, अच्छा आप लोगों को लगता है क्या कि बहुत बड़ी बात है कार चलाना? आप लोग को ऐसा लगता है क्या कि जो स्कूटी चलाता है बहुत बड़ी बात है? जिसको नहीं चलाने आता है उसको शायद लगता होगा, लेकिन जो चलाता है वो तो जानते हैं, तो आम बात है भाई। आपको कहीं जाना है किसी चीज से, तो क्या कहते हैं कि सीखेंगे तभी ना करेंगे, अपनी सहूलियत के लिए सीखा जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, चलने नहीं आता है, चलने लगता है,
हाँ, उसके लिए स्ट्रगल का टाइम रहता है। मेरे लिए भी था, जब कार चलाना सीखती थी स्ट्रगल का टाइम था। अब कार चलाने से मैं अपनी स्टडी को जोड़ती हूँ। आप लोग भी इस चीज को समझिए, कोई भी चीज जब आप सीखते हैं नई होती है आपके लिए, तो आपको ऐसे चीजें मतलब महसूस होती हैं, लेकिन बाद में वो कितना आपके लिए कहते हैं कंफर्टेबल हो जाता है वो चीज कि आपको कुछ ऐसा नहीं महसूस होगा कि हाँ मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैं नहीं मानती कि मैं बहुत बड़ा मैंने काम कर लिया, तीर मार लिया। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैंने सोचा मैंने कर लिया। हाँ भाई, स्ट्रगल था मेरी जिंदगी में। उस टाइम मुझे लगता था कि मेरे साथ क्यों, अभी लगता है कि पीछे वजह थी। भगवान को मैं बहुत ही भगवान के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसी लाइफ मुझे दी कि मैंने स्ट्रगल किया। हाँ, मुझे इतनी हिम्मत भी दी कि मैं बर्दाश्त कर सकी उन सारी चीजों को। भूलने की प्रॉब्लम बड़ी अच्छी है मेरी, खराब चीजों को मैं भूलती गई, अच्छी चीजों को मैं जोड़ती गई। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब मैं पढ़ती थी तब भी सारी चीजें भूलती थी, है ना। लेकिन फिर उसको मैंने कैसे, भगवान ने एक आइडिया दिया कि चलो भाई तुम ऐसे, मतलब हुआ ना, सारी चीजें हुई। इसीलिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो कमजोरी है ना, उसको भी ताकत बनाइए। गाड़ी चलाने की बात थी, नई नई जब मैंने तो सीखा जाके स्कूल ज्वाइन किया था 15 दिन का 20 दिन का ऐसे। तो वहां पे जब पहली बार बैठी तो कुछ समझ ही नहीं आया। भाई स्कूटी चलाने की आदत है, सब कुछ दिखता है, आगे पीछे अंदाज रहता है, शीशे लगे। अब गाड़ी में बैठ गई, बंद गाड़ी, वो चला, सिखाने वाले भी लोग ऐसे नहीं होते हैं कि बड़ा अच्छा आपको सिखाते हैं। वो बस अपना पैसा बनाते हैं और बताएंगे। स्टेयरिंग आधा तो अपने करते हैं और आपको थोड़ा बहुत बस ऐसे हेल्प करते हैं। असली में कब आएगा, जब आप अपनी खुद की गाड़ी रहेगी, खुद चलाएंगे, अकेले लेके निकलेंगे सड़क पे और उन भीड़ को, उसको, बाकी चीज को मैनेज करेंगे, तब जाके आप समझिए कि माहिर होंगे। ना तो कोई भी सहारा अगर बैठा है ना, तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हमेशा, अब इससे क्या है, मैं एक बताऊं, अपने ऊपर डिपेंड होना सीखिए। कोई भी चीज जब तक आप अकेले नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस चीज को देखिए, शुरू में बहुत घबराती थी, गाड़ी चलाती थी। जब फिर मैं क्या की ना, हिम्मत करके अपना स्कूल, सोचिए बहुत दूर है मेरा स्कूल, 24-25 किलोमीटर मान के चलिए, अकेले लेके निकल गई। एकदम हाईवे है वो, राप्ती नदी का पुल सब पड़ता है खजनी साइड में, आपको पता ही, आप लोगों को जो यहाँ के हैं, उधर पूरा मतलब बहुत सारी चीजों को मैं फेस करती हुई अकेले कार लेके निकल गई। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी, गई, बहुत डर लग रहा था। एकदम पसीने, एसी चल रहा है लेकिन एकदम चेहरा गर्म होकर रखा था, ऐसा लगता कि फीवर हो गया है। जब मैं गाड़ी से निकल गई ना, तभी मुझे पूरा दिन भर फीवर ऐसा महसूस हो रहा, पता नहीं क्या टेम्परेचर का था, शायद टेंशन लेने से जो भी था। फिर एक टेंशन था कि छुट्टी होगी, फिर गाड़ी चला के ले जाए, कोई बात नहीं है भाई, चलेगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन चलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत करके निकली मैं। फिर मेरा बीच में ऑपरेशन हुआ था वो स्टोन वाला, तो मतलब 15-20 दिन तो मैं लगातार गाड़ी लेके निकली। और शुरू में टेंशन होती थी, निकलना निकलना, भीड़ भाड़ देखी, घबराहट होती थी। उसके बाद मैं एकदम हैबिचुअल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा लगता था कि चलो गाड़ी में धूल धक्कड़ नहीं पड़ी, एसी में जाना है, धूप नहीं लग रही है। तो ये हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं होता चलाने में, ठीक है। तो जब पढ़ाई करेंगे तो आपको घबराहट होगी। बहुत बड़ी चीज, अच्छा कार मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज थी सीखना, ठीक है। तो आप लोगों को भी लगता होगा कि सरकारी नौकरी जो पा जाता है बहुत बड़ी चीज है, पाना किसी चीज को, या कोई इंसान बिजनेस में इतना सफल हो गया, बहुत बड़ी चीज है, उसके पास बड़ा मास्टर माइंड होगा तभी वो कर पाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहा है ना, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बस बात ये कि ये एक नॉर्मल सी चीज है, घबराहट होती है। इंसान क्या है ना कि अपने माइंड पे अगर कंट्रोल रखे तो वो हर काम बड़े अच्छे से कर सकता है। अगर आप गाड़ी लेके सड़क पर निकले हैं, उसमें आपका दिमाग, अरे ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाना है, आपको पता होना चाहिए ब्रेक कैसे लगेगा और कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब जो यूज ही नहीं करेगा दिमाग का, वो कैसे करेगा। पढ़ाई में भी सेम चीज है, कठिन है। आपको ये लगे कि सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है, मानती हूँ कठिन है, लेकिन अगर आपको सूझबूझ है, अपने सोच पे, अपने मन पे कंट्रोल है, आपको ये पता है क्या करना चाहिए, कब क्या ब्रेक लगाना है, कब अपनी स्पीड बढ़ानी है, कब क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है। एक मैं गाड़ी का, जैसे आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न आया था मेरे पास, तो वो और अपनी स्टडी को मैं मिला रही हूँ, सेम चीज है। जान लीजिए, सीखने में कोई चीज कि आपको पता होना चाहिए कि कब क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का इस्तेमाल हमें करना है। वैसे ही अपनी ये स्टडी है कि आपको सूझबूझ होना चाहिए कि कब क्या करना है, ठीक है। सिचुएशन आपके साथ अच्छी होंगी, खराब होंगी। जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं, हमको कभी कभी रास्ता एकदम साफ मिलेगा, कभी कभी बहुत भीड़ मिलेगी। आपको वहां पर कैसे कंट्रोल करना है, आपको आगे भी बढ़ते रहना है धीरे धीरे, और आपको क्या कहते हैं कि चीजों को मैनेज भी करना है, सारी चीजों को देखना है कि भाई कोई मुझसे लड़ भिड़ ना जाए, मैं ना कहीं लड़ जाऊं, मैं ना कहीं कुछ गलती कर दूं। तो सारी चीजों पे कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल। वैसे ही स्टडी होती है, आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब जैसे मैं कहूँ ना कि जैसे ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ कि कैसे कि अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, तभी हम काम कर पाएंगे, क्या चीज कब करना है। मुझसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है
कि बहुत ज़्यादा मैं मतलब दूसरी तरफ आकर्षित हो जाती हूँ चीज़ों के, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, किसी से बात करना हुआ, कोई फ्रेंडशिप हुई, सोशल मीडिया हुआ, तो ये कैसे कंट्रोल करें? आपको करना है, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं बता दूँ ना और आप सुन भी लिए, अभी आपको समझ में भी आ रहा है, और अगर आप अंदर से वाक़ई में आप मोटिवेटेड नहीं हैं, अपने लक्ष्य के प्रति पागल नहीं हैं, तो ये असर होगा ही नहीं। बहुत होगा तो 24 घंटे और 1 दिन का रहेगा, फिर आप फिर वही काम करेंगे। अगर आप इतने मनबड़ हैं क्या? आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी किस कगार पे है, आपने फॉर्म भरा है, आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है। जब मैं चिल्ला-चिल्ला के कह रही हूँ, बाकी जितने भी लोग बड़े-बड़े टीचर्स हैं, इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो सफल हुए, स्ट्रगल किए अपनी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में सफल हैं, चाहे वो कोचिंग के टीचर हों या कहीं गवर्नमेंट टीचर हो, या कोई भी सफल है किसी क्षेत्र में, या कोई बिज़नेसमैन है, या मैं स्टार्स की बात करूँ, शाहरुख खान की बात सुनिए, अमिताभ बच्चन की बात सुनिए, और बाकी लोगों की बात सुनिए, जो कोई भी इंसान, मैं किसी भी, जो चमकता हुआ सितारा आपको आज दिख रहा है, उसने स्ट्रगल किया है, वो ऐसे ही नहीं पहुंचा है। तो जब वो चिल्ला-चिल्ला के ये कह रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के, बिना अच्छी प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तो वीडियोज़ मेरे जैसे बहुत सारे आपको मिल जाएँगे मोटिवेशन के, सुनिए और फिर टाइम पास करिए और फिर अगले दिन से फिर वही करिए, अगर आपके मन पे कंट्रोल नहीं है। कैसे आप दूर रहेंगे, समझ होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है अभी। जैसे मैंने कहा, गाड़ी से मैं जोड़ रही हूँ, फिर जोड़ रही हूँ। अगर मेरी ज़रूरत है कि मुझे टाइम से अपने स्कूल जाना है, तो फिर क्या आपको, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, मुझे टाइम से जाना है, नहीं तो मुझे निकाल दिया जाएगा जॉब से, एब्सेंट लग जाएगा। डर है कि नहीं डर है? या कुछ भी हो जाएगा, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर मैं ऐसा करूँगी तो। तो क्या आप रुकेंगे क्या कहीं गाड़ी से? भीड़-भाड़ है चाहे जो भी है, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन आपको जहां जगह मिलेगी आप इतनी तेजी से भागेंगे, क्योंकि आपको मैनेज करना है टाइम को। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि मुझे भीड़ मिल गई, फालतू की मिल गई, मेरी कोई गलती नहीं है, मिल गई तो मिल गई। अब इसके लिए आप ये नहीं सोचेंगे गाड़ी चलाते समय, क्यों मिली, नहीं मिलना चाहिए था, मेरी तो किस्मत खराब है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम इस तरह से बीच बीच में आती रहेंगी। अब जो इंसान बेवकूफ़ी करेगा, तो सोचेगा, विचारेगा, उसको टेंशन लेगा उस चीज़ का, रोना रोएगा। समझदार इंसान क्या करेगा? जहाँ उसको स्पेस मिली, वो प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, अगला इंसान लड़ रहा है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए लड़ रहा है, अंतिम में वो निकल ही जाता है। हर एक जीव-जंतु के जीवन में भी संघर्ष होता है, वो अपने जीने के लिए संघर्ष करता है। आप लोग भी पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े हो तो। होगा कि नहीं? करते हैं। अब जब आप निकले, आपको थोड़ा-सा स्पेस मिला अपने प्रॉब्लम से, आप पीछे ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मेंटली कहीं न कहीं से वो इफ़ेक्ट तो करता ही है। कोई भी टेंशन हुआ, कितने भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, देखा ज़रूर थोड़ा-सा असर होता है। आप पीछे थोड़े से हुए, लेकिन आपको पता है कि मैं पीछे हूँ, मुझे कवर करना है, तो जैसे ही आपको समय मिला, आप तेज़ी से स्पीड पकड़ के बाकी लोगों से भी आपको आगे जाना है, क्योंकि आप लेट हो जाएँगे तो इसमें आपका घाटा है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो इसमें आपका घाटा है, ज़िंदगी आपकी चली जाएगी। तो हम बाकी चीज़ों में सारे रूल फॉलो करते हैं, कोई नहीं बताता है। गाड़ी चलाते हैं, जो भी लोग चलाते होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये चीज़ें होती हैं, माइंड काम करता है। पढ़ाई में क्यों नहीं कर रहा है? सक्सेस होने में क्यों नहीं कर रहा है? प्रॉब्लम आएगी, 100% प्रॉब्लम आएगी। अब इसका कोई मतलब उपाय नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए ना। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने देखा है। वो लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे। आप अगर स्ट्रगल, जैसे मैं ही हूँ ना, स्ट्रगल की बात करती हूँ, या मैं ये कहती हूँ, नेगेटिव लोग मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा थे, जिन्होंने जितना ही मेरी आलोचना की, जितना ही मेरी निंदा की, देखिए 13 मिनट का हो गया वीडियो ध्यान दे नहीं दिया मैंने, लंबा हो रहा है, तो उतना ही मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और मैं आगे बढ़ी। कुछ लोगों को लगता है क्यों आप, तुम्हारे पीछे क्यों? ऐसा थोड़ी ना होता है किसी के पीछे कोई पड़ा। अरे भाई, सबकी ज़िंदगी अलग-अलग है। मेरे साथ था ऐसा, आपके साथ नहीं था, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी हो सकता है किसी कोई कर्म होगा कि सब कुछ अच्छा चला, मेरे साथ ऐसा नहीं था, सबकी लाइफ अलग, लेकिन मेरे साथ ऐसा था तो मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। देखिए, अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, खत्म करूँगी। ध्यान से सुनिए कि कोई भी स्ट्रगल है, गाड़ी चलाने का हुआ या पढ़ाई करने का हुआ, सफलता की बात है, लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। बाकी चीज़ों को जैसे आप मैनेज करते हैं, घर के काम को मैनेज करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो अपनी इस चीज़ को भी करिए। आपको समझ होनी चाहिए कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है अभी, कि क्या करना है। लाइफ में जब एक बार सेट हो जाएँगे, तो कितना भी कुछ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल अभी पड़ेगा, तो ये समझ आपको होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।